में समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को एनजीओ के माध्यम से, संस्था के माध्यम से सेवा कि भारत सरकार की जितनी योजना है, लाभकारी योजना, सभी एनजीओ मिलकर उस योजना का ये लोग बहुत ध्यान देते थे कि महिलाओं को कैसे जोड़ना है। मीडिया कर्मी जब कोई कमी देखते हैं तो बहुत उजागर करते हैं उसको, लेकिन अच्छे काम अब सरकार का ध्यान दिलाना चाहिए और जो रियल वर्क कर रहे हैं उनको कैसे इन चीज़ों से फायदा प्रशिक्षण से संबंधित रखती है, जो पढ़े लिखे बेरोजगारों को रोजगार का प्रदान किया जाए। जी नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 सबसे तेज खबर। अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इसी बीच एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया जिसमें सभी ने अपने अपने विचार रखे। आइए बात करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हर तरह के दिवस मनाए जाते हैं, तो अब एनजीओ का भी एक दिवस बनाना शुरू किया गया है। तो इससे लोगों को जागरूकता आएगी कि भी एनजीओ दिवस भी मनता है, तो लोगों में एक भावना आएगी कि हमको और एक ग्रुप बनाना है। क्योंकि पहले लोगों को ये समझ में नहीं आता था कि एनजीओ होता क्या है। धीरे धीरे लोगों में समझदारी आई कि एनजीओ बनाने से हम लोगों को शासन के माध्यम से बहुत सारी फायदे मिलेंगे। क्योंकि हम लोग जब विगत समय ये एनजीओ बना के, उस समय एनजीओ नहीं कहा जा सकता था, रेयर एनजीओ होते थे। तो उसके बाद धीरे धीरे शने शने बहुत सारे बनना शुरू हुए। और जब हम शुरुआत किए थे काम करे, तो उसमें हमारे बहुत सारे साथी लोग जुड़े। उस समय हम लोग साक्षरता से जुड़े थे। साक्षरता से जुड़ने के साथ साथ हमारे साथी हमारे दिनेश है, हमारे डीएन शर्मा जी सचिव थे, और उस समय कलेक्टर जो महोदय थे हमारे बीएल अग्रवाल केसरी जी, ये लोग बहुत ध्यान देते थे कि महिलाओं को कैसे जोड़ना है। श्री राम सिंह ठाकुर साहब थे। ऐसे बहुत सारे कलेक्टर जो आए, उन लोगों को ये लगा कि भाई महिलाओं को किस तरह जोड़ना है। आज का समय नहीं है, बहुत विगत समय से हम लोग महिलाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो चाहे साक्षरता के माध्यम से जोड़े, दीदी बैंक के माध्यम से, चाहे बचत शाख समूह के नाम से जोड़े। महिलाओं को धीरे धीरे समझ में आए, घर गृहस्थी से बाहर निकलकर जो सिर्फ चौके चूल्हे तक सीमित थी, उनको घर से निकालना इतना आसान नहीं था। हम लोगों ने उनको घर से निकालना शुरू किया और उनके ग्रुप बनाए। ग्रुप बना करके किसी को हम लोगों ने बुनकर संघ में भी जोड़ा, बुनकर के उनको ट्रेनिंग दिलाई। उसमें उन लोगों ने टाट पट्टी दरी बनाना शुरू किया। 2000 की बात ही बता रही हूँ मैं आपको। उस समय हमने महिलाओं में धीरे धीरे एक शुरुआत की। उनको एक महसूस होने लगा कि नहीं, हम कुछ काम कर सकते हैं और अपने घर के लिए योगदान दे सकते हैं। तो 15 से 20 महिलाओं को समूह बनाकर उनका 50 रुपये से 100 रुपये तक जमा कराना, एक स्तर की और एक ही महिलाएं, और उन्हीं में से हम लोग अध्यक्ष बनाते थे। ऐसा नहीं कि गरीब महिलाएं हैं तो उनके बीच में हम जाके अध्यक्ष बने, ऐसा नहीं रहता था। उन्हीं के स्तर की महिलाओं को लेकर के, और आज भी वैसे ही बनाया जा रहा है। क्यों? परंतु आज महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं। पहले समय में महत्वाकांक्षाएं तो सबको रहती हैं, परंतु उस समय सेवा भाव से समूह लोग काम करते थे। और आज ये हो गया है कि उनको रोजगार भी चाहिए, कहीं से आवक हो। क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई, महंगाई के कारण समूह लोगों को भी लगता है कि परिवार में आज पढ़ाई भी बहुत महंगी है। आप हर चीज़ देख सकते हैं, हर चीज़ महंगी है। तो हम लोग संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं को जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। और एनजीओ के लिए आज मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि हम लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए। एनजीओ की बैठक हुई और इसी दौरान और लोगों से बात करते हैं, उनका क्या विशेष चर्चाएं हुई, क्या कहेंगे भैया बैठक में? आज विश्व एनजीओ दिवस है। एनजीओ दिवस के अवसर पर सभी को बधाई। और एनजीओ बहुत अच्छा काम करते हैं। उनके कामों को जिस तरह का प्रतिसाद मिलना चाहिए, जनता के बीच पहुंचाने का काम आप मीडिया कर्मियों का काम होता है। मीडिया कर्मी जब कोई कमी देखते हैं तो बहुत उजागर करते हैं उसको, लेकिन अच्छे कामों को दिखाने में थोड़ा सा परहेज करते हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है मीडिया कर्मियों से कि बहुत अच्छे अच्छे काम एनजीओस कर रहे हैं। जिस प्रांगण में हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, जहाँ पर प्रकाश गेड़ाम जी का जो वृद्धाश्रम चलता है, ऐसे बहुत सारे काम अच्छे अच्छे हो रहे हैं। उनको हाईलाइट कीजिए, आपके माध्यम से लोग प्रेरित हों। एनजीओस काम करते हैं, प्रेरित करने का काम आप भी करें। मीडिया यदि अच्छी हाईलाइट करे, जन जन तक पहुँचाए, तो लोग प्रेरित होकर एनजीओ से जुड़ेंगे। जो भ्रांतियाँ फैला के रखी हैं एनजीओ के बारे में, वो दूर होगी। सबसे बड़ी बात है कि एनजीओ है क्या? एनजीओस का फुल फॉर्म यदि देखें, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है जो एनजीओ बनाए हुए हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात गैर शासकीय संगठन। शासन जिस काम को नहीं कर पाता उसको हम लोग बखूबी अच्छी तरह से कर लेते हैं। हम लोग वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ शासन नहीं पहुँच पाता है, और उन कार्यों को उनसे अच्छी तरह से हम लोग कर देते हैं। इसलिए एनजीओ का महत्व बहुत है, इसको पहचानने वालों की कमी है। और लोगों से बात करते हैं। भैया आज बैठक हुई, क्या कहेंगे आज की बैठक को लेकर?
आज जैसे कि हम लोग एनजीओ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहे हैं, तो इससे जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का उद्देश्य यही होता है कि लोगों के साथ जो एनजीओ क्या है वो लोग जाने और पहचाने कि एनजीओ के वर्क कैसे होते हैं। एनजीओ बनाने का उद्देश्य ही ये होता है कि हम जो ग्रुप बनाते हैं और अलग-अलग फील्ड में, अलग-अलग दिशा में हम काम करते हैं, चाहे वो दिशा हो हेल्थ पे हो, चाहे एजुकेशन पे हो, चाहे महिला सशक्तिकरण पे हो। तो सभी लोग एक जैसा काम नहीं करके हम जो सेवा भाव लेके चलते हैं, कुछ अच्छे निस्वार्थ काम वाले, तो वो इस भाव को लेते हुए एनजीओ जो है वो संगठन बनाते हैं और उस पे काम करते हैं। और एनजीओ लेकिन आजकल जैसे कि देखने में आ रहा है कि बहुत सारे जो उद्यमी हैं, व्यापारी हैं, वो एनजीओ रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, गवर्नमेंट से उसका प्रॉफ़िट भी लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर रजिस्टर्ड एनजीओ रहा तो उनको इनकम टैक्स पे छूट होता है। लेकिन सरकार से भी रिक्वेस्ट है कि वो जाके देखें कि रियल वर्क कौन करता है और जाके मतलब उनका जो भी पेपर है और उनकी जो बैठकें हैं वो सारी चीज़ें उनको चेक करें। आजकल क्योंकि जो होता है एनजीओ को काफ़ी अनुदान मिलता है और ये लोगों में पता है, तो इसका फ़ायदा मैं जैसे कि मेरी जानकारी में है, एक पार्लर चलाने वाला, एक बिज़नेस मैन, ये सारे लोग एनजीओ बना के रजिस्टर बना के रखे हुए हैं और वर्क उनमें कुछ होता नहीं है। तो आज हम इसी सभी बातों पे जो रियल वर्क कर रहे हैं वो एनजीओ वाले मिले हैं और हम इस बातों पे चर्चा किए हैं कि हमको कैसे इस तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहिए और जो रियल वर्क कर रहे हैं उनको कैसे इन चीज़ों से फ़ायदा मिले। क्या कहेंगे आप? और अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ दिवस पर बहुत बहुत बधाई हो। ये आज अभी एनजीओ का अपना एनजीओ जो चला रहे हैं कि अभी तक हमारा एनजीओ वालों को कोई इज्जत मतलब मान सम्मान इतना नहीं मिल रहा, अभी जो मिल रहा है बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का। और सोशल राइट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ चलाती हूँ, महिला का समस्या जो संबंधित है। कहेंगे बैठक को लेकर आज? आज की बैठक बहुत बढ़िया हुई कि एनजीओ को कार्य क्या रहता है और हमारी जो एनजीओ है प्रशिक्षण से संबंधित रखती है, जो पढ़े लिखे बेरोजगारों को रोजगार का प्रदान किया जाए। और हमारी जो संस्था है अग्निशमन सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन भिलाई, जिला दुर्ग, रामनगर सुपेदा। हमारी संजीवनी आरोग्यवाणी वेलफेयर सोसाइटी एक संस्था है जो ऐसे विकलांग बच्चे, जो बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जैसे सेरेब्रल पॉल्सी, मेंटल रिटार्डेशन, ऑटिज़म, ऐसी इस पे काम करती है, ऐसे बच्चों के लिए सेवाएं देती है और वो स्पेशल होम्योपैथिक चिकित्सा होती है। हमने पिछले कई 10 वर्षों में कई शिविर लगाते रहे हैं, हर 3 महीने के अंतर से बालाजी मंदिर और कल्याण कॉलेज में शिविर चलते रहे हैं। अभी कोरोना पीरियड से थोड़ा स्थगित किया गया है, अदरवाइज़ वैसे भी सेवाएं देते हैं। तो ऐसे बच्चों को बहुत बढ़िया आराम आता है, तो ऐसी सेवा इस संजीवनी आरोग्यवाणी के माध्यम से मिल रही है। आज भारतीय जनता पार्टी एनजीओ प्रोग्रेस की ओर से विश्व एनजीओ प्रोग्रेस दिवस मनाया जा रहा है। इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को एनजीओ के माध्यम से, संस्था के माध्यम से सेवा पहुंचना और उनका भला करना, रोते हुए को हंसाना और गिरे हुए को उठाना, ये एनजीओ का कार्य होना चाहिए, संस्था का कार्य होना चाहिए। और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को सेवा का लाभ पहुंचना चाहिए, जो सरकार नहीं पहुंचा पाती है वो सामाजिक संस्था पहुंचाती है। यही हमारा उद्देश्य है। आप क्या कहेंगे? नमस्कार। कार्यक्रम संचालन कर आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा हुआ, जानकारी दूंगा। आज अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ दिवस है, जिसकी सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं, जितने भी एनजीओ सेवा का काम कर रहे हैं। हम लोग आज का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकोष्ठ है, एनजीओ प्रकोष्ठ, उसकी तरफ से मैं वरिष्ठ संयोजक हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि भूखे को अन्न देना चाहिए, प्यासों को पानी और घर देना चाहिए जिनका घर नहीं है। इस प्रकार हम लोग एक सेवा का काम बहुत 3 दशकों से दे रहे हैं। जैसे कि विभिन्न हमारे समाज सेवियों ने यहाँ पर आकर शिरकत दी और अपनी अपनी बातें रखी। एनजीओ दिवस पर मैं ये इतना ही कहना चाहूँगा कि भारत सरकार की जितनी योजना है, लाभकारी योजना, सभी एनजीओ मिलकर उस योजना का लाभ उन तक पहुँचाए। या घर हो, घर घर नल हो, गैस की बात हो, मतारी वंदन योजना, ऐसी कई योजना है जिन तक हम लोग पहुँच नहीं पाते हैं। मेरा संदेश है कि सभी एनजीओ मिलकर इस भारत सरकार की योजनाओं को लाभार्थी तक पहुँचाए। एनजीओ कैसे काम करता है? आज का एनजीओ हमारा जो है सेवा का काम करता है। सेवा के साथ साथ लोगों में एक जागरूकता भी पैदा करने का कोशिश करते हैं
चाहे हेल्थ का हो, चाहे वो वित्तीय हो, चाहे एजुकेशन के मामले हो। ऐसे कई मामले हैं जिस विषय पर हम लोग फोकस करके घर घर जाके सर्वे भी करते हैं और सरकार को ये एक आंकड़े देते हैं कि भाई ये कमी है, वो कमी है करके। इस प्रकार की हमारी एक विशेष बैठक हुई और कई चर्चाएं हुई। हमारी खबर आपको अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।